गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि पंडितों और गुरु के रास्ते बिल्कुल अलग अलग होते हैं, क्योंकि पंडितों के रास्ते में कई तरह के वहमों और उपायों को माना जाता है। वह कभी कोई पूर्ण गुरु धारण नहीं करते। आज की साखी में मैं आपको एक ऐसे घमंडी पंडित के बारे में बताने जा रही हूँ जो बाबा जी से मिला। लेकिन अब बात यहाँ यह आती है कि वह पंडित जिसे अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा घमंड था, वह आखिर बाबा जी से मिलकर करेगा क्या। संगत जी, हम सब जानते हैं कि जब गुरु ने किसी को अपनी तरफ लगाना होता है, तब ना तो उस इंसान की धन दौलत का अहंकार रास्ते में आता है और ना ही उसके ज्ञान का घमंड रास्ते में आता है, क्योंकि जिस रूह को बाबा जी ने अपने साथ लेकर जाना होता है, उस इंसान को बाबा जी खुद सही रास्ते पर ले आते हैं। संगत जी, एक बार एक हवाई जहाज में एक सत्संगी के साथ एक पैसे वाला और खुद को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझने वाला घमंडी पंडित सफर कर रहा था। लेकिन सफर लगभग 3 घंटों का था। वह पंडित काफी नामी पंडित था और कई अमीर लोग उसे पूजा करवाने के लिए और कई तरह के उपाय करवाने के लिए अलग अलग शहरों से उस पंडित को अपने खर्चे पर ही अपने पास बुलाते थे और फिर उन लोगों की समस्या का समाधान करने के बाद यह पंडित उनसे बहुत मोटी रकम अपनी फीस के तौर पर लेता था। इस बार इस पंडित को बेंगलुरु में बुलाया गया था, क्योंकि किसी को इन पंडित जी से अपनी बड़ी सी कंपनी का मुहूर्त करवाना था। संगत जी, और सफर करते वक्त अपने आसपास बैठे हुए लोगों से बातचीत करना एक आम बात है। तो जब इन पंडित जी ने देखा कि इनके साथ बैठे एक सत्संगी रास्ते में ही भजन सिमरन करते जा रहे हैं, तो पंडित जी से रहा नहीं गया और उन्होंने सत्संगी भाई से पूछ लिया कि यह आप क्या कर रहे हैं। तब सत्संगी भाई ने उन्हें बताया कि मैंने अपने गुरु जी से नाम दान लिया हुआ है और मैं वही भजन सिमरन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें कहा है कि आपके पूरे दिन में जब भी आपको वक्त मिले, जितना भी वक्त मिले, उसे भजन सिमरन पर लगा देना चाहिए। नाम की इस कमाई से हमें 84 के जेल खाने से मुक्ति मिल जाएगी। सत्संगी भाई की यह बातें सुनकर पंडित मुस्कुराने लग गया और उस सत्संगी भाई से पूछने लगा कि क्या आप बता सकते हैं कि आपके जिन गुरु ने आपको नाम दान दिया है, उन्हें कितने वेदों का ज्ञान है। तब सत्संगी भाई ने उन्हें जवाब दिया कि वह तो खुद उस ईश्वर का स्वरूप हैं और वह हमेशा अपनी संगत को अच्छी सीख ही देते हैं। यह सुनकर वह पंडित और तेज हंसने लग गया और उसने कहा कि अच्छी सीख तो स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी दे देते हैं। अच्छी सीख देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे देखिए, कोई वैद्य ऐसा नहीं जिसकी जानकारी मुझे ना हो। मैं लोगों को उनका आने वाला कल बताने की ताकत रखता हूँ और इस पूरे देश में मुझसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी पंडित कहीं नहीं मिलेगा। सत्संगी भाई ने पंडित की इन बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया
और वह चुपचाप सुनता रहा। फिर पंडित ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे गुरु को किसी भी वेद का ज्ञान होगा और तुम उन्हें ईश्वर बता रहे हो। इतना सब सुनने के बाद वह सत्संगी भाई चुप ना रहा और वह कहने लगा कि आप लोगों को उनका कल बताने की ताकत रखते हैं, लेकिन मेरे बाबा जी लोगों का कल बदलने की ताकत रखते हैं और हमारे लिए वह खुद मालिक ही हैं। सत्संगी भाई की यह बातें सुनकर पंडित और भी ज्यादा हंसने लग गया। उसके बाद इन दोनों में बहस बढ़ती गई। उसके बाद उस पंडित ने कहा कि तुम ऐसा करो, मुझे अपने गुरु के पास ले चलो, मैं 2 मिनट में ही उनका सच सामने ले आऊंगा और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा बड़ा ज्ञानी है। उनकी इस बात का सत्संगी भाई ने जवाब दिया कि हमारे बाबा जी कभी भी खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा नहीं बोलते। आप खुद को जितना मर्जी बड़ा ज्ञानी समझते हैं, इस बात से ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है और ना ही मेरे गुरु को। सत्संगी भाई की यह बात सुनने के बाद उस पंडित ने और ज्यादा घमंड आ गया और वह सोचने लगा कि मुझे इसके गुरु से मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं वह मेरी टक्कर का तो नहीं। उसके बाद वह पंडित सत्संगी भाई से कहने लगा कि मुझे बता दीजिए कि आपके गुरु मुझे कहाँ मिलेंगे, मैं उनसे जरूर मिलना चाहता हूँ। तब सत्संगी भाई ने उन्हें बता दिया कि बाबा जी डेरे में रहते हैं और सत्संगी भाई ने यह भी कह दिया कि मुझे नहीं पता वह आपसे मिलेंगे या नहीं, यह बस उनकी मौज पर निर्भर करता है। यह बात सुनकर पंडित का घमंड और बाबा जी से मिलकर उन्हें नीचा दिखाने का निश्चय और दृढ़ हो गया। वह कहने लगा कि मुझसे मिलने के लिए लोग पूरा साल इंतजार करते हैं और भारी भारी रकम देने के लिए तैयार होते हैं। आप सोचते हैं कि पता नहीं आपके गुरु मुझसे मिलेंगे भी या नहीं, और वह गुरु जिनके बारे में मैंने आज तक सुना ही नहीं है। इस बात का सत्संगी भाई ने कोई जवाब ना देना ही ठीक समझा और इसके कुछ देर बाद ही वह दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच गए। हवाई जहाज से उतरने के बाद पंडित ने पूरा निश्चय बना लिया कि अब वह बेंगलुरु से अपना काम खत्म होने के बाद बाबा जी से जरूर मिलेगा। उसने अपने ऑफिस के मैनेजर को फोन किया और बाबा जी से उसकी मीटिंग फिक्स करवाने के लिए कहा। उस पंडित के मैनेजर ने डेरे ब्यास में फोन किया और पंडित जी का नाम बताते हुए कहा कि वह बाबा जी से मिलना चाहते हैं। तब मैनेजर को डेरा ब्यास ने जवाब दिया गया कि बाबा जी अभी 3 महीने तक नहीं मिल पाएंगे। जब पंडित के मैनेजर ने यह बात पंडित को बताई तो पंडित का गुस्सा भी 7वें आसमान तक पहुंच गया और वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है जिसके पास मुझ जैसे ज्ञानी से मिलने का वक्त नहीं है। फिर 3 महीने के बाद जिस तारीख को उसकी बाबा जी के साथ मीटिंग थी, उस दिन वह अपने ऑफिस में काम करने वाले कुछ लोगों के साथ डेरे पहुंचा। डेरे के अंदर जाकर पंडित ने बहुत सारी संगत देखी और वहां के डिसिप्लिन से उसका मन बहुत खुश हुआ। लेकिन डेरे पहुंचने के बाद उस पंडित को अकेले ही बाबा जी के पास भेजा गया और उसके साथ
आए बाकी लोगों को बाहर ही रोक दिया गया। बाबा जी के सामने जाते ही वह पंडित बोल नहीं पाया और बाबा जी ने उससे 2-3 बार पूछा कि आपको मुझसे क्या काम है। पंडित को कोई बात समझ ही नहीं आई कि वह क्या कहे। बाबा जी के कई बार पूछने के बाद उस पंडित ने कहा कि मैं बेंगलोर जा रहा था, तब मुझे हवाई जहाज में आपका कोई सत्संगी मिला और उसके मुंह से आपकी इतनी तारीफ सुनने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं आपसे मिलने आऊं। तब उस पंडित ने बाबा जी से कहा कि मैं इस देश का सबसे ज्यादा ज्ञानी पंडित हूँ, मुझे सभी वेदों का ज्ञान है, लेकिन अब आपको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। तब बाबा जी ने पंडित से कहा कि नहीं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ का सेवादार हूँ और हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। आप इस देश के सबसे ज्ञानी पंडित हैं, आपसे मेरा कोई भी मुकाबला नहीं। मैं तो सिर्फ अपनी संगत को नामदान की कमाई की तरफ लगाता हूँ। उन्हें मैं बस इतना कहता हूँ कि अगर वह भजन सिमरन नहीं करेंगे और उस मालिक को याद नहीं करेंगे तो वह इस जन्म मरण की क्रिया से मुक्ति नहीं हो पाएंगे। इससे ज्यादा मुझे कोई भी ज्ञान नहीं। बाबा जी की बातें सुनने के बाद वह पंडित हैरान हो गया कि इतने बड़े डेरे का गुरु और जिसकी इतनी ज्यादा संगत है, वह खुद को यहाँ का सिर्फ एक सेवादार बता रहा है। वहाँ खड़े होकर पंडित धीरे धीरे अपनी सुध बुध खोता जा रहा था और अचानक उसके मुंह से निकला कि क्या मुझे भी नामदान की कमाई करना सिखा दोगे। तब बाबा जी ने कहा कि आपको मुझसे कुछ सीखने की क्या जरूरत है, आपको तो सभी वेदों और ग्रंथों का ज्ञान है। इतने ज्ञानी होते हुए आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ सिखाऊं। तब उस पंडित ने कहा कि मैं नहीं जानता कि 84 के जेल खाने से कैसे बचा जाए। इतने ग्रंथ और वेद पढ़ने के बाद भी मैं नहीं जान पाया कि जन्म मरण से कैसे मुक्ति पाई जाए। मैं आज तक कई ज्ञानी लोगों से मिल चुका हूँ और वह हमेशा यही कोशिश करते रहे कि खुद को मुझसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी साबित कर पाए, लेकिन कभी कर नहीं पाए। लेकिन आप इतने बड़े गुरु होते हुए भी खुद को यहाँ का सेवादार बता रहे हैं। मैं आज तक आप जैसी रूह से नहीं मिला। संगत जी, पंडित इस छोटी सी मुलाकात में ही बाबा जी का मुरीद बन गया था और वह बाबा जी से जिद करने लगा कि जब तक आप मुझे जन्म मरण से मुक्त होने का रास्ता नहीं समझाएंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बाबा जी ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें नामदान दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें जितना भी ज्यादा ज्ञान है सबको एक कागज पर लिखकर मेरे पास ले आओ। पंडित को कई वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था, इसलिए उसने बाबा जी से 10 दिनों का वक्त मांगा और 11वें ही दिन वह अपने उस ज्ञान के लिखे हुए कई हजारों पन्ने लेकर बाबा जी के सामने पहुंच गया।
तब बाबा जी ने उसे कहा, इतने हजारों पन्ने पढ़ने में कई साल निकल जाएंगे, तुम इतने विस्तार में क्यों लिख कर आए हो? सिर्फ इन सब का सार लिख कर ले आओ। पंडित फिर वहां से चला गया और 2 दिन के बाद 60 पन्नों पर एक सार लिखकर बाबा जी के सामने पहुंच गया। बाबा जी ने उन पन्नों को भी ज्यादा बताया और कहा कि तुम्हें जितना भी ज्ञान है उन्हें कम से कम शब्दों में लिखकर लाओ। इसके बाद वह पंडित फिर से 4 पन्ने अपने ज्ञान के सार के भरकर ले आया। बाबा जी ने उन 4 पन्नों को भी ज्यादा बताया और पंडित से कहा कि इससे भी कम शब्दों में लिखकर ले आओ। लेकिन अब पंडित को बाबा जी की बात समझ आ गई थी कि बाबा जी आखिर कहना क्या चाहते हैं, और वह बाबा जी के सामने कोरा कागज लेकर हाजिर हो गया, जिसे देखकर बाबा जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि अब तुम नामदान के काबिल हो चुके हो। संगत जी, इतने वक्त तक वह पंडित खुद को बाबा जी के आगे ज्ञानी ही बता रहा था, और जो पहले ही ज्ञानी हैं उन्हें पूर्ण गुरु की क्या जरूरत। लेकिन बाद में वह पंडित समझ गया कि जो ज्ञान उसे है उस ज्ञान से सचखंड की प्राप्ति नहीं होती, और बिल्कुल कोरा कागज ले जाने का मतलब था कि वह अपने ज्ञान के घमंड को भूलकर खुद को बिल्कुल खाली करके गुरु के आगे नामदान की बख्शिश की प्रार्थना कर रहा है। और जो लोग अपने घमंड अहंकार को खत्म करके खुद को बिल्कुल एक बच्चा सा बनाकर बाबा जी के आगे अरदास करते हैं, बाबा जी उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। संगत जी, गुरु के आगे घमंड और अहंकार का कोई काम नहीं। बाबा जी तो सब जानते हैं कि कौन कैसी सोच के साथ उनके सामने आकर खड़ा है, और बाबा जी उस पंडित को उसके पिछले जन्मों के कारण अपने साथ जोड़ना चाहते थे। इसलिए उस पर बाबा जी ने इतनी कृपा करी कि जिस पंडित ने बाबा जी का भी कभी नाम ही नहीं सुना था, वह पंडित बाबा जी का मुरीद बन गया। साध संगत जी, अगली साखी है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा, अर्थात जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। अब आप में से अधिकांश लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इसमें पूछने वाली बात क्या है। यह तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए, देखिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या झूठ, क्योंकि आपने अपने आसपास तो ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, वह कभी किसी का बुरा नहीं करते, किंतु फिर भी उनके साथ हमेशा बुरा होता है। वह लोग हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। आपने कई बार यह भी देखा होगा, या फिर आप में से ही
कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने अपनी परीक्षाओं के लिए जी तोड़ मेहनत की होगी, लेकिन फिर भी अंत में उनके हाथ निराशा ही लगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि जिन भी महापुरुषों ने इस कहावत को कहा है, क्या यह झूठ है? क्या वह महापुरुष गलत थे? नहीं, वास्तविकता तो यह है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा समझ ही नहीं पाते, और इसी कारण हम यह सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम लोगों की भलाई कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, फिर भी हमें ना जाने क्यों हमेशा दुख और परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ जाएंगे कि आखिर कर्मों का यह लेखा जोखा हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों ही कुशल थे, किंतु उनमें से एक बहुत ही क्रूर, घमंडी और बहुत चालाक था। वहीं पर दूसरा भाई बहुत ही शांत स्वभाव का और बहुत अच्छी प्रवृत्ति वाला था। बड़ा भाई, जो कि बहुत क्रूर था, बहुत चालाक था, उसने धोखा देकर अपने छोटे भाई की सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली थी, और छोटे भाई के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। उसे तो बस एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली थी, जिसमें वह और उसकी पत्नी रहा करते थे। उसकी पत्नी भी हमेशा बीमार रहती थी और उसे तरह तरह की यातनाएं, पीड़ाएं और समस्याओं का सामना करना पड़ता था। छोटा भाई बहुत गरीब था, उसके पास पैसे भी नहीं थे ताकि वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सके, लेकिन वह बहुत शांत स्वभाव का था, अच्छी प्रवृत्ति का था। इस कारण वह कभी किसी से कलेश नहीं करता था, ना ही किसी के लिए सोचता था। वह कभी किसी का बुरा नहीं करता था। फिर भी उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था। वह हमेशा अपने आप से कहता था, हे ईश्वर, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर आखिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता, और मैं चाहकर भी अपने परिवार को एक अच्छा जीवन तक नहीं दे पा रहा। आखिर ऐसा क्यों? वहीं पर दूसरी तरफ मेरा भाई है, जो बहुत धूर्त है, चालाक है, घमंडी है। उसे देखो, वह अपना जीवन कितने ऐशो आराम के साथ जी रहा है। उसके पास ढेर सारा धन है, रहने के लिए अच्छा मकान और खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान हैं। वह तो अपना जीवन मजे में जी रहा है, और मैं यहाँ पर घुट घुट कर मर रहा हूँ। उसे कोई परेशानी नहीं, और मेरी परेशानियाँ खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। यह सोचता हुआ वह इस विचार तक पहुँचा कि लगता है बुरे कर्मों का फल ही अच्छा होता है, और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता। और देखते ही देखते यह बात उसके मन में घर घेरा करने लगी थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए, और अब छोटा वाला भाई और भी ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और उसके सामने तरह तरह की परेशानियां
खड़ी थी, जिन्हें देखकर वह मन ही मन रोता रहता, परेशान होता। एक दिन की बात है, वह किसी काम से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वह साधु एक द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांग रहे थे और वह हमेशा केवल एक ही बात कह रहे थे, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। जब छोटे भाई के कानों में यह बात पड़ी तो उसे बहुत क्रोध आया। वह तुरंत ही उन साधु के पास जा पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैं आपको कब से देख रहा हूँ, आप केवल एक ही बात कह रहे हैं, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। क्या यह सत्य है? इस बात का जवाब देते हुए साधु कहते हैं, हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। क्या तुम्हें इस पर यकीन नहीं? तभी वह छोटा भाई गुरुवर से कहता है, लगता है आपको कोई भ्रम हो गया है। मैंने अपने जीवन में कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, ना ही मैंने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा, ना ही किसी का बुरा किया। उसके बाद भी मैं हमेशा परेशानियों से घिरा रहता हूँ। तकलीफें दिन ब दिन मुझे और परेशान कर रही है। मुझे तो आज तक मेरे अच्छे कर्मों का कोई अच्छा फल नहीं मिला। फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है और मेरे घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी भूखे रह जाते हैं और फिर भी आप कहते हैं कि अच्छे कर्मों के फल अच्छे मिलते हैं। तभी वह साधु बड़े ही शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से कहते हैं, लगता है परिस्थितियों ने तुम पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम परिस्थितियों के आगे हार मान चुके हो और इन कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच को भी बदल दिया है। इसी कारण तुम ऐसा कह रहे हो। इस पर वह व्यक्ति कहता है, अरे जाओ जाओ, ऐसा लगता है कि खुद परिस्थितियों से हारकर दूसरों के घर भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण कर रहे हो और मुझे कहते हो कि मैंने परिस्थितियों के सामने हार मान ली है। मुझे आपका यह भाषण नहीं सुनना। तभी उसे रोकते हुए वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दो। वह व्यक्ति कहता है, अरे मैं कोई काम नहीं करने वाला, मैं तो जा रहा हूँ। तभी वह साधु कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। तुम इस बात से परेशान हो कि तुमने अच्छे कर्म किए और उसके बाद भी तुम्हें अच्छे फल नहीं प्राप्त हो रहे। लेकिन क्या तुम इस प्रश्न का जवाब नहीं जानना चाहते? क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सुनकर वह छोटा भाई कुछ देर के लिए मौन हो गया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, मेरा बस एक छोटा सा काम कर दो। कल सुबह सुबह तुम मेरे लिए कुछ फल लेकर मेरे आश्रम आ जाना और जब तुम वहां पर आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इतना कहकर वह साधु अपना भिक्षा पात्र लेकर वहां से अपने आश्रम की ओर चल दिए। लेकिन वह व्यक्ति कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ा रहा
और यह सोचने लगा कि क्या उसे फल लेकर उन गुरु के आश्रम जाना चाहिए या नहीं। यही सोचता हुआ वह घर लौट आया। रात भर उसके मन में केवल यही प्रश्न था कि मैं उनके पास फल लेकर जाऊं या ना जाऊं। देखते ही देखते सुबह होने लगी और अब उस छोटे भाई ने यह तय कर लिया था कि वह फल लेकर उन गुरु के आश्रम जरूर जाएगा। वह घर से निकलता है और कुछ फल खरीदता है, जिसे लेकर वह उन गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता है। उन गुरु का आश्रम थोड़ी दूरी पर था और उसका रास्ता पड़ोस के जंगल से होकर गुजरता था, इसलिए उस रास्ते पर कोई हलचल भी नहीं थी और जगह जगह पर लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। जब वह छोटा भाई फल लेकर उन गुरु के आश्रम जा रहा था, तभी उन बंदरों को देखकर उसके मन में यह विचार उठता है कि क्यों ना यह फल उन बंदरों को खिला दे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उन गुरु ने उसे वह फल आश्रम लाने को कहा है, इसलिए वह जैसे तैसे अपने मन को मनाकर उन गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता है। और देखते ही देखते कुछ देर में उन गुरु के आश्रम पहुंच जाता है। वह उन्हें प्रणाम करके उनसे कहता है, यह देखिए मैं आ गया और जैसा कि आपने कहा था कुछ फल लाने के लिए, वह भी मैं लेकर आया हूँ। अब तो मुझे बता दीजिए कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी वह साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तभी वह व्यक्ति कहता है, कौन सा प्रश्न। तभी साधु कहते हैं, जब तुम मेरे आश्रम की ओर आ रहे थे और तुम्हारे मन में जब यह विचार उठा कि तुम यह फल उन बंदरों को खिला दो, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। वह व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। सुनकर उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जो विचार उसके मन में उठा था वह उन साधु को कैसे पता चला। तभी वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, यह बात तो मेरे मन में थी, किंतु आपको कैसे पता चली कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था। तब वह साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जरूरी यह नहीं कि मुझे यह बात कैसे पता चली, जरूरी तो यह है कि तुमने उन बंदरों को यह फल क्यों नहीं खिलाया। वह व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और उसने हड़बड़ाकर उन साधु को जवाब दिया कि क्योंकि आपने मुझे यह फल आपके पास लाने के लिए कहा था। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जिस तरह से एक बछड़ा हजारों गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्मकर्ता को ढूंढ ही निकालता है। जैसे कि यह कर्म मेरे हाथों से ही लिखा था कि मैं ही इन बंदरों को यह फल खिलाऊंगा, इसलिए तुम यह फल उन बंदरों को ना खिला सके और यह फल तुम मेरे पास लेकर आए। इतना कहकर उन साधु ने फल उन बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन वह व्यक्ति अब तक उन साधु की बात का मतलब नहीं समझ पाया था। वह उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई।
कृपा करके मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाइए। तभी वह साधु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, हम मनुष्यों को हमेशा से यही लगता है कि हम ही करता है और हम ही कर्म करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कर्म हमारा चुनाव खुद करता है, हम कर्म का चुनाव नहीं करते। यदि आप किसी काम को करने के योग्य हो तो कर्म आपको लाखों लोगों की भीड़ में से भी ढूंढकर निकाल ही लेगा। इसलिए जरूरी यह है कि कर्म करने पर नहीं बल्कि योग्य बनने पर ध्यान दो। यदि तुम्हारा पूरा ध्यान केवल कर्म करने पर होगा तो तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे और कभी भी कर्म तुम्हारा चुनाव ही नहीं करेगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, योग्य बनने से आपका क्या मतलब है कि क्या मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता? वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है। मैं तो तुमसे यह कहना चाहता हूँ, योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है उसके लिए तुम्हें पहले छोटे छोटे कामों को करना शुरू करना होगा, और जब तुम उन कामों से निपुण हो जाओगे, कुशल हो जाओगे, इतने योग्य बन जाओगे तो बड़ा कर्म या फिर यूं कहें कि मुख्य कर्म, जिस कर्म के लिए तुम बने हो वह कर्म तुम्हें ढूंढ ही लेगा और वह कर्म तुम्हारे पास खुद ही चला आएगा। उदाहरण के तौर पर तुम इन बंदरों को ही देख सकते हो। यह बंदर जब छोटे होते हैं तब से ही यह पेड़ों पर चढ़ना सीखते हैं, गुलाटियां चलाना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, छलांग लगाते हैं। शुरू में इन्हें तकलीफ होती है, यह कभी गिर जाते हैं तो कभी इन्हें चोट भी लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह उन कामों में निपुण हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं और उसके बाद इनका भोजन इन तक ही पहुंच जाता है। इसलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी छोटे छोटे कर्म करते रहो और जब तुम इन कर्मों से अपने आप को उस योग्य बना लोगे तो बड़ा लक्ष्य तुम तक खुद चला आएगा और तुम किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। आगे साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, और यदि तुम योग्य बनने के लिए कर्म करोगे ही नहीं तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम पर हावी होने लगेंगे, तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी को ही ले लो। तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है और उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही और तुम यह सोचते हो कि पता नहीं तुम्हें किन कर्मों की सजा मिल रही है। तुम अपने आप को अभागा समझते हो, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। तुम्हें यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों से है, ना कि तुम्हारे कर्मों से। हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी ने अतीत में ऐसा कोई कर्म किया हो जिसकी सजा वह आज भुगत रही है और तुम्हारी पत्नी के कर्मों के कारण ही तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है, तकलीफ उठानी पड़ रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने परिवार के कारण, अपने बच्चों के कारण तरह तरह के दुख झेलते रहते हैं, तरह तरह की परेशानियों का सामना करते हैं,
किंतु तुम्हें यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है, यदि तुम इस योग्य होते, तुम्हारे पास इतने पैसे होते, तो तुम अपनी पत्नी का इलाज करवा पाते। और तो और यह भी हो सकता था, यदि तुम इस योग्य होते तो तुम्हारा विवाह किसी दूसरी स्त्री के साथ हुआ होता जो स्वस्थ होती, लेकिन तुम उस योग्य थे ही नहीं। और यही कारण है कि तुम अपनी पत्नी के कारण आज दुखों में डूबे हुए हो। किंतु अब तक कुछ भी नहीं बिगड़ा। यदि तुम अब भी योग्य बन जाओ तो दूसरों के कर्म तुम्हें कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आगे वह सन्यासी उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम्हें वह मिलता है जिसके तुम योग्य हो। इसलिए कर्म करने से ज्यादा योग्य बनने पर ध्यान दो। अपनी योग्यता बढ़ाओ। केवल कर्म का फल पाने के लिए कर्म मत करो, और फिर तुम कभी भी इन परेशानियों से निकल नहीं पाओगे। तभी वह व्यक्ति उन साधु के सामने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे गुरुवर, आप हमेशा योग्य बनने की बातें कर रहे हैं, किंतु आप यह नहीं बता रहे हैं कि मैं अपनी योग्यता को किस तरह से बढ़ाऊं ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझे ढूंढ ले। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो बड़ा ही सरल है, फिर भी लोगों के लिए यह बहुत कठिन हो जाता है। सबसे पहला उपाय यह है कि जो भी कर्म तुम कर रहे हो उस कर्म को कर 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 भूल जाओ। अर्थात योग्य बनने के लिए जो भी कर्म तुम कर रहे हो उसे याद रखो, उसे भूल जाओ। यह मत सोचो कि जो तुमने कर्म किया है उसका फल तुम्हें कब और क्या मिलेगा। इसलिए तो कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि तुम्हारा मन हमेशा फल की चिंता में ही लगा रहेगा तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुमने वास्तविक तौर पर कोई कर्म किया ही नहीं। और हम में से अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि वह एक अच्छा कर्म कर रहे हैं जिसका फल भी उन्हें अच्छा ही मिले। उनका सारा ध्यान केवल फल पर होता है, और यही कारण है कि वह अधिकांश दुखी होते हैं, क्योंकि जब उन्हें फल नहीं मिल पाता, या फिर यूं कहें कि जब उन्हें अपने मनवांछित फल नहीं मिल पाता, तो उनके मन को ठेस पहुंचती है और वह लोग दुखी रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं, और हमेशा यही सोचते हैं कि मैंने तो अच्छे कर्म किए थे, फिर भी मुझे अच्छे फल क्यों नहीं मिल रहे। और उनका यही सोचना उन्हें अपने लक्ष्य से भटका देता है। हाँ, आप यह जरूर कर सकते हैं, अपना कर्म करने के बाद उसका आकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। तभी वह व्यक्ति उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं फल की चिंता मत करो, लेकिन जो कर्म किए हैं उसका आकलन जरूर करो, तभी संभव है। वह साधु बड़े ही शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से कहते हैं, जब तुम कोई कर्म करते हो तो तुम्हारे मन में हमेशा फल की चिंता होती है, जबकि तुम्हारे मन में फल की चिंता ना होकर यह चिंता होनी चाहिए कि जो भी कर्म मैंने किए हैं, क्या उस कर्म में मैंने अपना 100% दिया है या नहीं। जब मैं वह काम कर रहा था तो मेरा ध्यान पूरी तरह से उस काम पर था या नहीं, कहीं मेरा ध्यान भटक तो नहीं रहा था। यदि तुम
इन चीजों पर विचार करोगे, यह प्रश्न खुद से करोगे, तभी वास्तविक तौर पर तुम खुद का आकलन कर पाओगे। और जब तुम पूरे ध्यान के साथ किसी कर्म को करोगे तो तुम्हारे ध्यान की शक्ति भी बढ़ेगी और तुम्हारे कर्म करने की योग्यता भी बढ़ेगी। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हें तो केवल कर्म करना है और केवल यही सोचकर तुम कर्म करते चले जाओगे, तो तुम्हें कर्म का फल कभी प्राप्त नहीं होगा और ना ही तुम कभी योग्य बन पाओगे। इसलिए कर्म करने के बाद आकलन जरूर करो। यह देखो कि जब तुम वह कार्य कर रहे थे तो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन पूरी तरह से उस कार्य पर था या नहीं। तभी वह व्यक्ति एक बार फिर उन साधु से प्रश्न करता है और कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं कि जब भी हम कोई कर्म कर रहे हो तो हमारा पूरा ध्यान उस कर्म पर होना चाहिए, लेकिन मैं जब भी कोई कर्म करता हूँ तो मेरे मन में तरह तरह के विचार चल रहे होते हैं। मेरा मन विचारों से ग्रसित होता है, वह तरह तरह की बातें सोचने लगता है। तो ऐसे में मैं अपने मन को किस तरह से केवल एक ही कर्म पर टिका सकता हूँ? तभी इसका कोई उपाय है। वह साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, जब तुम कोई कर्म कर रहे हो और उसमें जब तुम अपना पूरा भाव लगा देते हो, अर्थात कर्म करते समय अपना पूरा भाव डाल देते हो, तो तुम्हारा मन, शरीर और तुम्हारे भाव उसी कर्म पर केंद्रित हो जाते हैं और तुम पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ उस कर्म को कर पाते हो, अर्थात अपना 100% दे पाते हो। और वहीं पर जब तुम केवल कर्म करने की सोच से ही कर्म करते हो तो तुम उसमें अपना भाव नहीं लगा पाते और ना ही तुम उसमें अपनी पूरी निष्ठा लगा पाते हो। इसी कारण वह कर्म कर्म नहीं रह जाता और ना ही उसका कोई फल तुम्हें प्राप्त होता है। आगे वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि कोई भी मनुष्य इन बातों को सही तरीके से अपने जीवन में उतारे, इन बातों को ध्यान रखकर कर्म करे, तो वह अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार जब वह योग्य बन जाता है तो कर्म उसे कहीं से भी खोज कर निकाल लेगा और वह जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त कर पाएगा। इतना कहकर वह साधु शांत हो गए और वह छोटा भाई भी अब यह समझ चुका था कि उसके अच्छे कर्मों का फल उसे अच्छा क्यों नहीं मिल रहा था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस घर की ओर लौट गया। संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।